नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है माधवी शुक्ला और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक की समीक्षा करेंगे। हम इसके माध्यम से जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, इसके सभी अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें घटित हुई हैं। तो जैसा कि नाम से ही परिचित है, हमारे अतीत मतलब कि इतिहास। तो अगर इस बुक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि इतिहास है क्या, कैसे ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण बना और कैसे चीज़ें पुरानी हैं लेकिन आज भी हमारे लाइफ में क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो शुरू करते हैं इतिहास की। इतिहास है क्या? इतिहास एक अध्ययन है जो मानव के अतीत, घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों और संस्कृतियों के विषय को समझने में प्रयास करता है। यह हमें यह भी जानने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने कैसे जीवन बिताया, उन्होंने क्या संघर्ष किए, उनके निर्णयों ने वर्तमान समाज और संस्कृति को कैसे आकार दिया। तो जानते हैं इतिहास। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इतिहास के प्रमुख पहलू क्या रहे होंगे। पहली जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात करें पहले घटनाओं के बारे में कि कैसे इसकी घटनाएं रही हैं, तो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती हैं इस किताब में। जब हम एक एक अध्याय को शुरू करेंगे तो हम जानेंगे। तो इसकी घटनाएं जैसे कि युद्ध हैं, क्रांतियां हैं और सामाजिक आंदोलन हुए हैं। ये घटनाएं समाज के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बात करें कि इसमें किन किन व्यक्तियों की चर्चा की गई है इस किताब में, तो इतिहास में कई महान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि शासक हैं, विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं और सामाजिक सुधारक हैं, जिन्होंने अपने कार्य और विचारों से समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं एज अ आइडियल, अपना आइडियल मान के उन्हें हम उनको फॉलो करते हैं। और अगर देखें कि इतिहास में कैसी कैसी संस्कृतियाँ रही हैं जिन्हें आज भी प्रचलित हैं हमारे देश में और देश के कई छोटे छोटे साम्राज्यों में भी। तो संस्कृतियाँ, जैसे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों का विकास और उनका आपस में संपर्क भी महत्वपूर्ण रहा है। यह हमें विचित्र सभ्यताओं की परंपराओं और धर्मों की कला के बारे में जानकारी देता है। समाज कैसा रहा हमारा, तो इतिहास समाज के विकास, सामाजिक संरचनाओं और मानव संबंधों का हमें अध्ययन कराता है। इसे जानने में हमारी मदद करता है। यह हमें यह भी समझने में मदद करेगा कि समाज कैसे बदलता है, कैसे दिन प्रतिदिन चीज़ें बदलती हैं, कैसे चेंजेस आते हैं उनमें, और समय के साथ हमें कैसे खुद को ढालना है, कैसे सारी चीज़ें उसके अनुसार हमें भी बदलनी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमारी लाइफ से कंटिन्यूटी जुड़ी हुई हैं। तो शिक्षा, इतिहास हमें अतीत से सीखने का अवसर देता है कि अगर जो चीज़ें पीछे हुई हैं उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि किन निर्णयों में सफलता और किन निर्णयों में हमें विफलता का कारण बन सकती है हमारी, और हम भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सफल हो सकते हैं, जो कि हमारे आगे के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। और अगर मैं बात करूं कि इतिहास को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या हैं, तो जैसे कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि हमें इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता लगेगा कि कैसी हमारी संस्कृति रही है। और हमें पुरानी चीज़ों से जो चीज़ें घटित हुई हैं उनसे देख के एनालाइज करके हम अपनी भविष्य को सुधार सकते हैं। इतिहास में हमें समाज का अध्ययन कराया गया है, कैसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने हमारी पूरी समाज को किस तरह से विकसित किया है। इसी तरीके से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा विषय वस्तु क्या है। जैसे कि हमारा इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपके सामने हिंदी की पुस्तक स्टार्ट करने वाली हूँ। और तो विषय सूची में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहला है क्या, कब और कैसे। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे आखेट के बारे में बात हुई है। आखेट संग्रह से भोजन का उत्पादन कैसे हुआ, आरंभिक नगर कैसे बसे, क्या बताती है हमें किताब और कब्रें, राजा राज्य और प्राचीन गणराज्य क्या रहे हमारे, नए प्रश्न नए विचार। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके मन में कुछ न कुछ प्रश्न उठेंगे ही कि चीज़ें कैसी रही हैं हमारी। अशोक एक अनोखा सम्राट जिससे युद्ध का त्याग किया। खुशहाल गांव और समृद्धि शहर, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य और इमारतें, चित्र तथा किताबें। और देखेंगे कि अगर क्या पता कि सारी यही 11 चैप्टर्स ही हैं या फिर 12 भी हो चुके हैं, वो हम अगर ऐसा रहा मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूँगी। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट।